Hello students, today we are going to study about an island of trees. This story is written by Ruskin Bond. As we know that Ruskin Bond is a great lover of atmosphere of India and of plants. Okay, so in this story he is going to tell us about the plants that which seems to know the people who care for them. इसका मतलब है कि रस्किन बॉन्ड जो है वो हमें इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि अगर हम प्लांट की केयर करते हैं, अगर हम उनको लव करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो वो भी उतना ही प्यार हमें वापस देते हैं, वो भी हमारी केयर करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये एक नरेटिव स्टोरी है। ये एक बच्ची है कोकी और उसके ग्रैंड मदर, उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है। तो जो ग्रैंड मदर है वो कोकी को, मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर को, अपने बचपन की बातें बता रही है कि कैसे वो और उनके फादर अपनी प्लांटेशन को एंजॉय करते थे। उनका ग्रेट लव ट्री के प्रति कितना था, मतलब वो कितना ज़्यादा ट्रीज़ को पसंद करते थे और कैसे उनकी केयर करते थे। तो ये सारी स्टोरी ग्रैंड मदर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर कोकी को बता रही हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंजा में ही ये दे रखा है कि वो एक जैक फ्रूट, मतलब एक कटहल के पेड़ के नीचे बैठ के ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर दोनों एक कॉट के ऊपर बैठी हुई हैं, एक खाट के ऊपर बैठी हुई हैं, और जिसमें कि वो अपनी पूरी बचपन की स्टोरी उसको बता रही है कि कैसे जब वो छोटी थी तब वो अपने फादर के साथ मिलकर के सब कुछ एंजॉय करती थी। वो हमेशा अपने फादर को ये देखती थी कि उसके फादर का कितना ज़्यादा लव है नेचर के साथ। एक बार वो बता रही हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को कि एक बार उन्होंने नोट किया कि वो वरांडा के स्टेप्स पे बैठी थी अपने फादर के साथ, और वहाँ पे एक क्रीपर, मतलब एक बेल थी जो कि कोकी के पाँव के पास से होते हुए उसके पापा के पाँव को छू कर के आगे निकली। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो फादर है वो नेचर को, मतलब वो प्लांट्स को बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसमें ये मतलब ये बात शो हो रही है कि वो ये कहना चाह रही है कि मैं भी वहाँ बैठी थी बट मेरे पैरों को उस क्रीपर ने टच नहीं किया, और उन्होंने मेरे फादर के पैरों को किया, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख करते थे। ओके, और वो ये कह रही हैं कि ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जो प्लांट्स का बिहेवियर है वो हमेशा वैसा ही होता है जैसा हम देखते हैं। ग्रैंड मदर कोकी को बता रही हैं जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जॉब करते थे, और इसलिए ये बहुत ही नेचुरल था कि वो सारे ट्रीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, उनको लाइक करते थे। और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ली तो उसके बाद उन्होंने अपना जो बेंगलो है वो भी ट्रीज़ के आसपास, मतलब जो टाउन के जो आउटस्कर्ट्स है, मतलब जहाँ पे आउटर एरिया होता है टाउन का बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना बेंगलो बनाया और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी प्लांटिंग की थी, जैसे कि लाइम्स, मैंगोज़, ऑरेंज, गुआवा, इन सब के जो ट्रीज़ थे वो उन्होंने वहाँ पे उगाए थे। और वहीं पे एक बहुत ही प्यारी सी वैली भी थी, जो वहाँ से पानी की वो वैली थी, वो वहाँ से बहती थी, और उसके पास बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग और टॉल ट्रीज़ थे वहाँ पे ग्रो हो रहे थे। ओके, सो ऑफ कोर्स देयर वर अदर ट्रीज़, बोलते वहाँ पे बहुत सारे और भी ट्रीज़ थे। ग्रैंड मदर कोकी को बताती हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पुराने ट्रीज़ थे, और वहीं पे एक और ट्री था, वो था पीपल का। ओके, तो आपको पता ही है कि पीपल का जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, और उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी चारों तरफ फैल गई थी कि वहाँ पे एक बहुत पुराना टेंपल बना हुआ था, वो उस टेंपल के अंदर तक उसकी जो जड़ें हैं वो फैल गई थी, जिसके कारण जो टेंपल की दीवारें हैं वो पूरी तरह से टूटने लग गई थी। तो लोगों ने उसको एक अबेंडन टेंपल घोषित कर दिया था। अबेंडन का मतलब होता है कि जो टेंपल टूट जाता है ना, उसको उन्होंने त्याग दिया था उस टेंपल को, कि नहीं, इसकी दीवारें टूट रही हैं तो अब हम इसमें पूजा नहीं करेंगे। बट ये सब किसके कारण हुआ था? पीपल के पेड़ के कारण। और पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, वो इस तरह से बनी होती हैं
कि वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और वो बहुत ही घना होता है, बहुत अच्छा होता है पीपल का पेड़। तब कोकी का क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपन टू द टेम्पल, टेम्पल को क्या हुआ था। तब ग्रैंड मदर आगे बताती हैं कि ग्रैंड मदर की जो मदर थी वो नहीं चाहती थी कि टेम्पल को कुछ हो, वो चाहती थी कि पीपल का पेड़ काट दिया जाए। बट उसके जो फादर थे, क्योंकि वो एक ट्री लवर थे, तो उन्होंने एक ऐसा आइडिया निकाला जिससे कि ना तो वो मतलब ट्री को काटा गया और ना ही वो जो टेम्पल है उसको वहाँ से हटाया गया। उन्होंने ट्री को टेम्पल के बिल्कुल सहारे से उसको प्रोटेक्ट किया। तो ऐसा लगता था जैसे कि ट्री भी टेम्पल को प्रोटेक्ट कर रहा है और टेम्पल जो है वो ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहाँ के जो लोग थे उनका ये मानना था कि पीपल के पेड़ के ऊपर कोई ऐसी स्पिरिट रहती है जो कि वहाँ वो उनको वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑफ़र करती है। मीन्स वहाँ पे कोई आत्मा रहती है जो कि पेड़ से सारे फ्लावर्स और लीव्स तोड़ करके जा कर के टेम्पल में चढ़ाते हैं। ये वहाँ के लोगों के की एक मीन्स भावना थी। ठीक है, आगे ग्रैंड मदर बताती हैं कि जब वो छोटी थी तब वो कैसे जैक फ्रूट के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी और वो कोकी को बोल रही कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत इजी होगा उसको क्लाइंब करना। अब ग्रैंड मदर उसको आगे बताती हैं कि रात के टाइम पे इन सब ट्रीज़ के ऊपर हॉक कुकूज़ टाइप की बर्ड्स आती थी और वो रात को बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालती थी। जैसे कि पपीहा वगैरह जो होते हैं, बोलते हैं वो वहाँ पे आके जब रात को जो आवाज़ें निकालते थे तो हमको ऐसा लगता था कि वो रात को क्राई कर रहे हैं। बट बहुत मतलब हाई पिच में वो क्राई कर रहे हैं। बट जो उसके फादर थे उन्होंने बताया कि नहीं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिशमैन, मतलब अंग्रेज़ों के हिसाब से या इंग्लिशमैन के हिसाब से ये जो मतलब बर्ड्स हैं ये ज़ोर ज़ोर से ये कहते हैं कि हाउ वेरी हॉट इट्स गेटिंग, मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी है। वी फील इट, वी फील इट, वी फील इट, मीन्स इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स बोलती हैं। ग्रैंड मदर कोकी को आगे बताती हैं कि जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने कभी भी घर के आसपास गार्डन बनाने के बारे में नहीं सोचा। उनको ये पसंद नहीं था कि बस घर के आसपास 2-4 पेड़ लगाए और हो गया। वो चाहते थे कि वो एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट गेज करें, वो एक बहुत बड़ा मतलब चारों तरफ से इतने ज़्यादा पेड़ लगाएं कि वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन जाए। बोलते जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपके यहाँ तो जब आप इतना जो ये पेड़ लगा रहे हो, एक फॉरेस्ट बना रहे हो, सो नो वन एवर गोज देयर, बोलते वहाँ तो कोई भी नहीं जाएगा और कोई भी वहाँ विजिट नहीं करने वाला है आपके फॉरेस्ट में। तब मेरे फादर ने बोलते बहुत अच्छा मेरे को रिप्लाई दिया था कि वी आर नॉट प्लांटिंग इट फॉर पीपल टू सी, we are planting it for the earth and for the birds and animals who live on it and need more food and shelter। बहुत ही प्यारा जवाब था उनका कि ये सब हम प्लांट्स जो हम लगा रहे हैं ये हम बर्ड्स और एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, ये हम अर्थ के लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ग्रैंड मदर के फादर हमेशा उनको यही कहते थे कि मैं अपने आसपास बिना पेड़ों के अपनी लाइफ को मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता। मैं नहीं सोच सकता कि मेरी जो लाइफ है वो बिना पेड़ों के हो। तो बोलते कि एक दिन देखना ये जो ट्रीज़ हैं ये ज़रूर मूव करेंगे। उनका कहने का ये मतलब था कि एक दिन ये जो पेड़ है, जो आज मैंने 4-5 पेड़ लगाए या 8-10 पेड़ लगाए, ये कल को मूव ऑन करेंगे, मतलब ये बड़े पेड़ बनेंगे, इनकी जो ब्रांचेस है वो चारों तरफ फैल जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने वो हमेशा यही कहते थे कि तुम देखना कुछ डेमॉन्स आएंगे, मतलब कुछ राक्षस आएंगे और इनको खाने की कोशिश करेंगे, इन द सेंस कि कोई ऐसे इंसान आएंगे जो कि ट्रीज़ को काटेंगे, मगर उनके काटने के बावजूद भी ये जो ट्रीज़ है ये मूव ऑन करेंगे, मतलब ये बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने आगे ये बताया कि एक दिन जब हम वॉक कर रहे थे तो हमको एक आइलैंड मिला। वो एक बहुत ही रॉकी आइलैंड था और उसके बीचों बीच एक रिवर बेड था और उसके ऊपर एक टैमरिंड ट्री जो था वो उगा हुआ था। टैमरिंड मीन्स इमली का पेड़। तो उन्होंने बोला कि जब मेरे ग्रैंडफादर ने देखा कि एक रॉकी आइलैंड पे एक इमली का पेड़ अगर उग सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे
कोई भी पेड़ उग सकता है। तब उन्होंने ये मानसून शुरू होने से पहले वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट किया, बहुत सारे सैपलिंग्स की वहाँ पे। और फिर जब मानसून आया तो वहाँ पे सारे के सारे जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो अप हो गए। तब ग्रैंड मदर बताती हैं कि अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, जब उस टाइम तो मैं छोटी थी, अपने फादर के साथ वहाँ पे घूमने आती थी। फिर काफ़ी टाइम तक जो ग्रैंड मदर है उनकी जब शादी हो गई, वो दूसरे शहर चली गई रहने, तो बोलते मेरे को टाइम नहीं मिलता था। बट बोलते अब जब मैं वापस आई हूँ वहाँ पे देखने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि वो जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा पेड़ों से भरा हुआ है। और उसके आसपास वो जो रिवर बेड था वहाँ पे, वो उसके आसपास बहुत सारे पेड़ और हो गए हैं। और वाकई वो जो जंगल है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मूव ऑन कर रहा है, वो वहाँ से मूव हो रहा है, एक जगह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो बोलते अगर आज भी मैं उनको टच करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो जो ट्रीज़ हैं वो मेरे को पहचानते हैं, वो मेरे साथ हैंडशेक कर रहे हैं। और उनको टच करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बहुत किसी ओल्ड फ्रेंड से मैं मिल रही हूँ और वो भी मुझे नोटिस कर रहे हैं, वो लोग भी मुझे जानते हैं। द ट्रीज़ हैड मल्टीप्लाइड, बोलते जो जितने भी पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हो गए थे। द फॉरेस्ट वॉज ऑन द मूव, और ऐसा लग रहा था कि वाकई फॉरेस्ट जो है वो अपने मूव पर है। इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड माई फादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू, द ट्रीज़ वर वॉकिंग अगेन। वो बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे फादर का जो ड्रीम है वो बिल्कुल सच हो गया है। तो इट शोज़ द लव ऑफ अ पर्सन टू हिस्ट्री। I think you understood this chapter very well. Thank you. Stay safe. Stay home.